ज़कात से मुतल्लिक़ हम मसाइल सुन रहे थे और पिछली वीडियो के अंदर हमने शराइत ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए 10 चीज़ें कौन सी शर्त हैं कि वो पाई जाएंगी तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, अगर वो नहीं पाई जाएंगी तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। तो पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले कि मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है या नहीं हो रही। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएँगे जो दूसरी चीज़ हमने बताई थी। दूसरी चीज़ है अमवाले ज़कात। ज़कात कौन कौन से माल पर फ़र्ज़ होती है। दुनिया जहान में तरह तरह का माल है, लेकिन हर माल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, बल्कि ज़कात सिर्फ़ 4 तरह के माल पर फ़र्ज़ होती है। कितनी आसानी दीन ने कर दी कि हम कितने चीज़ों के मालिक होते हैं, लेकिन सिर्फ़ 4 तरह की चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 करेंसी या प्राइस बॉन्ड और नंबर 4 माले तिजारत। इन चीज़ों को माले नामी भी कहा जाता है, जिसकी तफसील पिछली वीडियो में भी कुछ बयान की गई थी। तो ये चीज़ें जो हैं इन पर सिर्फ ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब सोने और चांदी के हवाले से क्या तफसील है वो हम सुनते हैं। अब अगर सोना किसी के पास ख़ाम मौजूद है, चाहे वो बिस्किट की सूरत में हो या फिर ईंट की सूरत में हो, या फिर उसके पास सोना ज़ेवरात की सूरत में है, या वो सोना उसके पास बर्तनों की सूरत में है, या फिर उस सोने में मिलावट है लेकिन सोना है या चांदी है, तो चांदी या सोना चाहे उसके बिस्किट हों, उसकी ईंट हो ख़ाम सूरत में हो, चाहे वो ज़ेवरात की सूरत में हो, चाहे वो सोना या चांदी बर्तनों की सूरत में हो, इस्तेमाल में हो या ना हो, हर सूरत में ज़कात फ़र्ज़ होगी। चाहे बेचने की नीयत हो या ना हो, हर सूरत में उनको निसाब के अंदर शुमार किया जाएगा। अब यहाँ पर ख़वातीन का वो वहम भी दूर हो गया कि जो ये कहती हैं हम कौन सा कमाती हैं जो हम अपने सोने पर गोल्ड पर ज़कात दें, हम पर तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं। ऐसा नहीं है, बल्कि सोने और चांदी को मुतलक़न माले नामी कहा गया। ये माले तिजारत ना भी हो, बेचने की नीयत ना भी हो, इस्तेमाल में हो या ना हो, पहनती हो या ना पहनती हो, हर सूरत में इस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। ये 2 चीज़ों की वजाहत होगी, सोने और चांदी की। तीसरी चीज़ हमने माल के अंदर पढ़ी थी नकदी करेंसी वग़ैरह। अब नकदी करेंसी जो प्राइस बॉन्ड है, इसकी जो है वो है चाहे उसके पास करेंसी मुल्की हो या गैर मुल्की हो, बैंक में मौजूद हो या इसके पास कैश की सूरत में मौजूद हो। इसी तरह अगर उसने किसी जगह इन्वेस्ट किया है, सरमायाकारी की हुई है, तो ये भी इसका कैश और प्राइस बॉन्ड के कैटेगरी में इसको शुमार किया जाएगा। चौथा माल जिस पर ज़कात फ़र्ज़ थी वो है माल तिजारत। माल तिजारत के लिए कुछ मसाइल हैं, उनके लिए हमारा सीखना ज़रूरी है। याद रखिए कि माल तिजारत वो माल बनेगा कि बेचने की नीयत से ख़रीदा हो। अब अगर किसी शख्स ने बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदा तो वो माल तिजारत नहीं है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने गाड़ी ख़रीदी अपने इस्तेमाल के लिए, बाद में नीयत बन गई, रेट अच्छा लग रहा था, इसने वो गाड़ी बेच दी, तो ये माल तिजारत नहीं, क्योंकि ख़रीदते वक्त इसकी बेचने की नीयत नहीं थी, इसकी अपने इस्तेमाल की नीयत थी। इसी तरह माल तिजारत के इवज़ जो चीज़ ख़रीदी गई, उसके बदले में जो चीज़ ख़रीदी गई, वो भी माल तिजारत में शुमार की जाएगी। इसको यूँ समझिए कि एक शख्स ने घी बेचने के लिए रखा हुआ था और घी को उसने देकर उसने चीनी ख़रीद ली, तो अब चीज़ का चीज़ के बदले में तबादला किया गया, लेकिन वो चीनी भी इसने बेचने की नीयत से ख़रीदी है, लिहाजा उस चीनी को भी मालिक निसाब होने की सूरत में उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी, उसको भी निसाब के अंदर शुमार किया जाएगा। हर तरह के माल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, बल्कि उसके लिए माल तिजारत होना ज़रूरी है। एक शख्स ने दुकान डाली है किराने की या सुपर मार्ट उसने बनाया बहुत बड़ा। अब उस सुपर मार्ट के अंदर जो है वो अशिया खुर्द व नोश हैं और भी बेशुमार दुनिया जहाँ की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। इसी तरह उस दुकान के अंदर अलमारियाँ लगी हैं, काउंटर है, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर वगैरह उसने रखा हुआ है, जिसके ऊपर जो है वो कैमरे लगाए हुए हैं उसने। इसी तरह चीज़ों को तोलने के लिए उसने मीज़ान और तराजू रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें चूँकि बेचने के लिए नहीं हैं, इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, बल्कि उस दुकान के अंदर जो चीज़ें बिकने के लिए हैं
बेचने के लिए हैं, जिनको उसने ख़रीदा ही बेचने की नीयत से है, उन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ होगी और चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। तो अब इससे कितनी आसानी होगी कि जो चीज़ें हमने ख़रीदते वक्त बेचने की नीयत से ली थी उन पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, वैसे ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। इसी तरह ख़रीदारी से लेकर ज़कात का साल मुकम्मल होने तक नीयत तिजारत तब्दील ना हो, उसकी तिजारत की नीयत तब्दील ना हो। अब इसमें को एक मिसाल से समझिए, एक शख्स ने बड़ी अच्छी गाड़ी ली या अच्छा प्लॉट ख़रीद लिया और इसकी नीयत ये थी कि मैं इसे बेच दूंगा, बेचने की नीयत से ख़रीदा। लेकिन अभी साल पूरा नहीं हुआ कि इसकी नीयत तब्दील होगी। घर वालों ने कहा गाड़ी बहुत अच्छी है, हम इसे रखेंगे, हमें अच्छी है, या प्लॉट बहुत अच्छी लोकेशन पर मिला है तो हम जो है वो इसके ऊपर अपना घर बनाएंगे। अब इसकी तिजारत की नीयत तब्दील हो गई साल गुज़रने से पहले तो अब उस प्लाट पर या उस सवारी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। इसी तरह बाद लोग प्लाट ले लेते हैं किस्तों पर या नकदी सूरत में ले लेते हैं और उनकी नीयत ये होती है कि कल कलां जो है वो बच्चों को दे देंगे या इस पर मकान बना लेंगे, तो ऐसे पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी क्योंकि इसकी तिजारत की नीयत नहीं है। या फिर अगर ये नीयत है, अगर रेट अच्छा लग गया तो बेच देंगे, नहीं तो खुद इस्तेमाल कर लेंगे, तो यहाँ पर भी उसकी पक्की नीयत चूँकि नहीं है, लिहाजा ये तिजारत में इसको शुमार नहीं किया जाएगा। ऐसे प्लाट वगैरह पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। तो देखा आपने कि कितनी आसानी है शरीयत में कि हर तरह के माल पर ज़कात नहीं, और माल तिजारत में भी जो सिर्फ बिकने के लिए हैं और पूरा साल नीयत बेचने की है और ख़रीदते वक्त और बेचते वक्त हमारी जो है वो नीयत बेचने की है, तो इस सूरत में उन पर ज़कात होगी, वगरना ज़कात फ़र्ज़ ऐसे नहीं होगी क्योंकि वो माल तिजारत शरीयत के अतबार से नहीं बनेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको जिन अमवाल पर ज़कात नहीं है उनके बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे माल हैं कि जिन पर ज़कात नहीं बनती।